आज रात से फिर बढ़े डीजल पेट्रोल के दाम। पेट्रोल 1 रुपये 6 पैसे और डीजल 2 रुपये 94 पैसे महंगा। आधी रात से डीजल पेट्रोल के बढ़े हुए दाम लागू। दिल्ली मुंबई के लोगों ने जताई नाराजगी। 3 साल में 5 करोड़ गरीबों को एलपीजी कनेक्शन देने वाली योजना आज से शुरू होगी। गरीबों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने वाली उज्ज्वला योजना की शुरुआत आज प्रधानमंत्री मोदी यूपी के बलिया से करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अब तक करीब 1 करोड़ लोग सब्सिडी छोड़ चुके हैं। आज अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गरीबों को 1000 ई रिक्शा बांटेंगे। पीएम मोदी 80 घाट जाकर गंगा के नाविकों को सौर ऊर्जा से चलने वाली है ई बोट भी बांटेंगे। वाराणसी के 80 घाट इलाके के पार्षद गोविंद शर्मा लोगों की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का विरोध करेंगे। यूपी के बलिया से बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने उठाए अपनी ही सरकार पर सवाल। कहा, मुद्रा योजना भ्रष्टाचार और दलालों की भीड़ चढ़ी। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के सर्वे में 49% लोगों ने माना कि मोदी सरकार के 2 साल में उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। आज से लागू हो रहा है रियल एस्टेट रेगुलेटर कानून। अब बिल्डरों को तय वक्त पर घर देना होगा। कानून तोड़ने पर सजा मिलेगी। जमीन और हाउसिंग राज्य का विषय होने की वजह से कानून को लागू करने के लिए राज्यों को भी लिए ठोस कदम उठाने होंगे। एबीपी न्यूज ने मेरा घर मेरा हक मुहिम के तहत बिल्डरों के खिलाफ मिली शिकायतें सरकार को भेजी। दिल्ली में डीडीए कमेटी के सदस्य सोमनाथ भारती ने माना डीडीए व्यापक भ्रष्टाचार है। भारती ने डीडीए और प्राइवेट बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही। कहा, लोगों को न्याय दिलाएंगे। दिल्ली में आज से नहीं चलेगी डीजल टैक्सी, लेकिन ऑल इंडिया परमिट वाली गाड़ियों को छूट। दिल्ली में आज से ऑड इवन का झंझट खत्म हो गया है। जनवरी में हुए ऑड इवन के मुकाबले अप्रैल में 482 कम चालान कटे। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑड इवन में दिल्ली पुलिस ने 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना वसूला। देश भर में मेडिकल दाखिले के लिए एनईईटी की पहली परीक्षा आज 6.5 लाख छात्र शामिल होंगे। एनईईटी के दूसरे चरण की परीक्षा 24 जुलाई को होगी, जिसमें 2.5 लाख छात्र हिस्सा लेंगे। रिजल्ट 17 अगस्त को आएगा। आज मनाया जा रहा है महाराष्ट्र का स्थापना दिवस। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। महाराष्ट्र से अलग विदर्भ राज्य की मांग पर शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा, किसी कीमत पर महाराष्ट्र के टुकड़े होने नहीं देंगे। गुजरात का स्थापना दिवस आज। छोटा उदेपुर में राज्य सरकार मना रही है स्थापना दिवस। 1 मई 1960 को गुजरात भी अलग राज्य बना था। प्रधानमंत्री ने सुख समृद्धि की कामना की। हरियाणा में आज जाटों का जेल भरो आंदोलन। आरक्षण आंदोलन के दौरान गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की मांग। जिंद में धारा 144 लागू। गुजरात में आज से सवर्णों और पाटीदार समुदाय को 10% आरक्षण मिलेगा। सालाना 6 लाख तक आमदनी वालों को मिलेगा फायदा। एमपी के जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपी में प्रमोशन में आरक्षण को रद्द किया। शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने मांगा 40 साल से कम उम्र के युवाओं के लिए आरक्षण। ग्राम पंचायत जिला परिषद में आरक्षण की मांग। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने के प्रयास तेज। सेना के हेलीकॉप्टर काम में लगे। आग को बुझाने के लिए केंद्र सरकार ने की हर संभव मदद की पेशकश। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यपाल से बात की। उत्तराखंड के मशहूर हिल स्टेशन रानीखेत में किलोमीटरों दूर से दिख रही है जंगलों में धधकती है आग। पौड़ी जिले के गौचर और अल्मोड़ा के जंगलों में लगी भीषण आग में अब तक 5 लोगों की मौत। करीब 1,500 गांव पर मंडरा रहा है खतरा। लखनऊ के डालीबाग इलाके की कबाड़ी मंडी में भयानक आग। 500 झोपड़ियां जलकर खाक हुई। लाखों का नुकसान हुआ। अगुस्ता घूसकांड में सीबीआई ने पूर्व वायुसेना उप प्रमुख जेएस गुजराल से कल 8 घंटे तक पूछताछ की। पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से सोमवार को होगी पूछताछ। हेलीकॉप्टर घूसकांड में बीजेपी ने कहा, सोनिया और अहमद पटेल सौदे के रचनाकार। हेलीकॉप्टर घूसकांड में लालू ने सोनिया का बचाव किया। कहा, सोनिया देश की बहू, बीजेपी उन्हें परेशान कर रही है। वित्त मंत्री जेटली का दावा, घूस देने वाली कंपनी अगुस्ता को कांग्रेस सरकार में कभी भी ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का दावा, कुछ और साक्ष्य देने पर मसूद अजहर पर विचार करने को चीन तैयार है। भारत माता की जय बोलने पर बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी संसद में प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आएंगे। कल 5वें चरण में पश्चिम बंगाल में 78.25% वोटिंग हुई। हिंसा और गड़बड़ी के आरोप में 186 लोग गिरफ्तार। पाकिस्तानी पत्रकार को घुमाते हुए ममता सरकार में मंत्री रहे फिरहाद हकीम ने कोलकाता के गार्डन रिच इलाके को बता दिया था मिनी पाकिस्तान। फिरहाद हकीम की सफाई, मैंने मिनी पाकिस्तान नहीं कहा। बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीतिक करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने वोट के ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हुए फिरहाद हकीम को टीएमसी से निकालने की मांग की है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, उनकी सरकार ने तैयार किया पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाला बिल। जनता से ली जाएगी राय। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया को पटना में मिली वीवीआईपी सुरक्षा। 2 डीएसपी समेत 100 पुलिस वाले सुरक्षा में तैनात। 2 दिन तक कन्हैया के कई कार्यक्रम। आज पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पब्लिक मीटिंग करेगा। कन्हैया ने लालू के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। लालू बोले, कन्हैया देशद्रोही नहीं, बीजेपी आरएसएस बिहार के बच्चे को परेशान कर रही है।
जेएनयू विवाद को लेकर एबीवीपी नेता सौरभ शर्मा ने राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजी। सौरभ पर जांच कमेटी ने लगाया है 10,000 का जुर्माना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष ऋचा सिंह और उपाध्यक्ष पर केस दर्ज। छात्र संघ ने वीसी ऑफिस पर प्रदर्शन किया था। गुजरात की पूर्व डीआईजी और एनकाउंटर का चेहरा रहे डीजी वंजारा ने कहा, आज भी इशरत की तरफ से गोली चली तो जवाबी फायरिंग होगी। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी वंजारा ने चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा, राजनीति में आने को तैयार। दिल्ली के शास्त्री नगर में एक तरफा प्यार में एक युवक ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी, फिर खुद को उतारा मौत के घाट। दिल्ली के एम्स में 10 साल के बच्चे के विटामिन डी के ओवरडोज से मौत। गांव में इलाज कर रहा डॉक्टर दे रहा था 21 दिन से इंजेक्शन। यूपी के गोंडा जिले में 16 साल के दलित लड़के की पीट कर हत्या। चोरी का आरोप लगाकर खुंटे से बांधकर बेरहमी से पीटने का आरोप। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। यूपी के कन्नौज जिले में छेड़खानी से तंग आकर 17 साल की लड़की ने फांसी लगाकर जान दी। सुसाइड नोट में गांव के ही 2 लड़के को लगाया रेप की कोशिश का आरोप। कानपुर के नवाबगंज थाना इंचार्ज के ऊपर बीएससी की छात्रा से यौन शोषण का आरोप। आला पुलिस अधिकारियों ने जांच का वादा किया। यूपी के संत कबीर नगर के बत्सी गांव में तेंदुए का आतंक। एक बुजुर्ग को किया घायल, अभी तक नहीं पकड़ा गया तेंदुआ। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लॉरेंस स्कूल की चलती बस की खिड़की से एक बच्चा गिरा, बच्चे के सिर में आई चोट। दिल्ली और हरियाणा में कई वारदात को अंजाम दे चुका मोस्ट वांटेड बदमाश कपिल सांगवान 2 साथियों के साथ जयपुर में गिरफ्तार। कपिल पर 1 लाख का इनाम था। जबलपुर विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने अपने प्रोफेसर पर लगाया शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोप। महिला थाने में दर्ज कराएगी शिकायत। गुड़गांव में तेज रफ्तार नीली जान बाइक हादसे में सऊदी अरब के नागरिक की मौत। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आईएएस ए मोहन के घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो की छापेमारी में 800 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद। एमपी के रतलाम में किसान 20 पैसे प्रति किलो के हिसाब से प्याज बेचने पर मजबूर, मंडी में नहीं मिल रहा सही भाव। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक ट्रैफिक पुलिस वालों की छुट्टी रहेगी। यूपी में आग उगल रहा सूरज, 45.4 डिग्री पारा के साथ कल बांदा रहा यूपी का सबसे गर्म शहर। गाली गलौज से दुखी मशहूर न्यूज एंकर और वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को अलविदा कहा। गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने कहा, तकनीक का गलत इस्तेमाल होने के कारण अपराध का पर्दाफाश करना पुलिस के बस की बात नहीं। राजस्थान के सीकर में ऊंटों के संरक्षण के लिए ऊंट गाड़ी पर निकाली गई बारात, ऊंटों को बचाने की मुहिम। खबर है कि तिरुपति का श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर प्रधानमंत्री की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में करीब 6800 किलो सोना लगा सकता है। कार निर्माता कंपनी निसान अपने डेटसन ब्रांड के तहत लाई छोटी कार रेडी गो। स्नैपडील पर 5000 रुपए से एडवांस बुकिंग शुरू। लेनोवो का YP1 स्मार्टफोन फिर से बाजार में। 5000 mAh वाली बैटरी का इस्तेमाल पावर बैंक की तरह करने की सुविधा। चीनी स्मार्टफोन कंपनी हुआवे की सब्सिडरी कंपनी ऑनर ने लॉन्च किया नया स्मार्टफोन ऑनर 5C। फोन के 3G वेरिएंट की कीमत है 9200 रुपए। ईरान में संसदीय चुनाव के दूसरे चरण में हुए मतदान में राष्ट्रपति हसन रूहानी की पार्टी ने 290 में से 221 सीटें जीती। बांग्लादेश में हिंदू टेलर की चाकू मारकर हत्या, मरने वाले शख्स पर पैगंबर मोहम्मद के अपमान का आरोप था। अफ्रीकी देश कीनिया में 100 टन से ज्यादा हाथी दांत और करीब 1 टन गेंडे के सींग नष्ट किए गए। इराक की संसद में घुसे प्रदर्शनकारी, सरकार के खिलाफ लगाए नारे। महीने भर से हो रहे हैं सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। इराक की राजधानी बगदाद में हुए कार बम धमाके में 21 लोगों की मौत, 42 लोगों के जख्मी होने की खबर। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बड़े झूले में लगी आग, किसी को नुकसान की खबर नहीं। अमेरिका के कोलोराडो में एक महिला का पेट काटकर भ्रूण की हत्या करने वाली महिला को 100 साल की सजा सुनाई गई। ऋतिक रोशन से चल रहे विवाद में कंगना के घर जाकर मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने दर्ज किया बयान। कंगना ने कहा, ऋतिक ने ही मेरा ईमेल अकाउंट हैक किया। अक्षय कुमार ने ट्वीट करके अपने उस फैन से माफी मांगी है जिसे अक्षय के साथ सेल्फी लेने पर उनके बॉडीगार्ड ने थप्पड़ मार दिया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म रमन राघव 2.0 का नया स्टिल जारी, रेट्रो लुक में दिखाई दे रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। करण जौहर के घर लगा सितारों का मेला। करण ने नए ऑफिस की खुशी में रखी थी पार्टी। शाहरुख खान, आलिया भट्ट, वरुण धवन, अमोल गुप्ते के अलावा पहुंचे कई सितारे। अजय देवगन की फिल्म बादशाहों में काम कर सकती है ऐश्वर्या राय बच्चन। मिलन लूथरिया है फिल्म के डायरेक्टर, जल्द शुरू हो सकती है शूटिंग। अभिनेता आमिर खान ने खरीदी बाइक। देश के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के स्टील को पिघलाकर बनाई गई है बजाज की V150 बाइक। फिल्म बागी ने किया पहले दिन 11 करोड़ 87 लाख रुपए का कारोबार। बागी में टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर लीड रोल में है। नमस्ते लंदन के सीक्वल नमस्ते इंग्लैंड में अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगी सोनाक्षी सिन्हा। लंदन और पंजाब में होगी फिल्म की शूटिंग। BR चोपड़ा के पोते अभय चोपड़ा अपने दादा की फिल्म इत्तेफाक का रीमेक बनाने जा रहे हैं। खबर है कि फिल्म में सिद्धार्थ और सोनाक्षी लीड रोल में होंगे। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर वसीम अकरम जल्द ही द कपिल शर्मा शो में रोमांटिक अंदाज में अपनी पत्नी शनीरा को प्रपोज करते हुए नजर आएंगे।
द कपिल शर्मा शो को चुनौती देगी कलर्स की नागिन। खबर है कि नागिन का समय बदलकर कपिल के शो के समय कर दिया जाएगा।